हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे मैं सभी पोजीशंस ले चुका हूँ और आज थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। अभी फ़िलहाल वो मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल पोजीशन की अगर बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 73,000 की पुट में अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एंड 74,400 की जो कॉल है ये भी ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के प्राइस के आसपास ही चल रही है। और करंटली आप देखेंगे तो दोनों ही स्ट्राइक में हमारा एक एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। और जनरली आप देखते होंगे कि डेली जो है मैं पोजीशन को हैच करने के लिए यहाँ पे दो छोटी छोटी स्ट्राइक यहाँ पे बाय करता हूँ, जिसमें से एक कॉल होती है एक पुट होती है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ पुट ही देखने को मिलेगी। कॉल के अंदर मैं एंट्री ले रहा था, बट प्रॉब्लम ये हुई कि उस स्ट्राइक में लिक्विडिटी की कुछ प्रॉब्लम थी या जो भी थी, तो मैं बार बार उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा रहा था। इस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा जो एक्चुअल प्राइस को शॉर्ट करने का जो प्राइस था, मतलब जो कि मैं स्ट्राइक को शॉर्ट करता हूँ, वो प्राइस मेरा ऊपर नीचे हो गया है। और इसी वजह से मैंने जो है अभी इसमें री एंट्री भी नहीं लगाई है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और जिस प्राइस पे मुझे इनको शॉर्ट करना था वो प्राइस मुझे नहीं मिला था, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही सारी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो पोजीशन हेज भी नहीं हो पाई है। अभी ऑल्टरनेटिव में इसका दूसरा स्ट्राइक बाय करूंगा, लेकिन जब तक मैंने दूसरा स्ट्राइक यहाँ पे बाय किया तब तक दोनों ही स्ट्राइक में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब देखना ये है कि पहले तो मैं इसको हेजिंग के लिए प्रॉपर बाय करूंगा, उसके बाद जो है दोबारा अगर मेरा री एंट्री का प्राइस आता है, जो कि मुझे दोनों ही स्ट्राइक में एक एक री एंट्री लेनी है, अगर जो प्राइस हमारा आ जाता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर री एंट्री भी करूँगा। और हेजिंग के लिए भी वो पोजीशन जो अभी मैंने लेनी है वो भी मैं लूँगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि वहाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों में स्टॉप लॉस अपना हिट हो चुका है। अब स्टिल वेट करेंगे, अगर प्राइस आएगा तो इसमें दोबारा से एंट्री लेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर आज का ये समझ लो कि ट्रेड अपना इतना ही पे ख़त्म करना पड़ेगा हमें, 1000 के आसपास लॉस में। तो वेट करते हैं, देखते हैं जो भी होता है अपडेट करते हैं आप सभी को। ओके, सो गाइस पोजीशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस हमारे हाथ से निकल गया था वो 73,000 की पुट थी, जिसका करंटली प्राइस अभी चल रहा है लगभग 480 रुपये के आसपास। और ऊपर जो कॉल है उसमें मैंने फिर जानबूझ के यहाँ पे री एंट्री नहीं ली, क्योंकि उसमें ऑलरेडी यहाँ पे अपने दो स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। बट जो मेन एंट्री मेरी थी वो पुट के अंदर मुझे लेनी थी, लेकिन पुट का मेरा प्राइस मेरे हाथ से छूट गया, तो फिर कॉल में मैंने जानबूझ के यहाँ पे एंट्री नहीं ली। और अगर मैं एंट्री लेता भी कॉल के अंदर तो यहाँ पे मेरे को 1500 रुपये का लॉस यहाँ पे हो जाता, क्योंकि 500 का उसमें भी एसएल हिट हो चुका होता। और यहाँ पे अगर देखेंगे और तो पुट का जो प्राइस है अपना लगभग 470 के आसपास चल रहा है, यानी कि इसको ऑलमोस्ट मुझे शॉर्ट करना था लगभग 545-550 के आसपास। लेकिन वो प्राइस मेरे हाथ से निकल गया, और प्राइस निकल गया तो फिर मैं उसको देखता ही रह गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आज इसी लॉस में ही हमें क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे मतलब मिस्टेक हो जाती है, कई बार हमसे भी हो जाती है, कई बार प्राइस जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं आता है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होते हैं जो कि सडनली क्रिएट हो जाते हैं। अब इसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्राइस अगर मैं लेके बैठा हूँ कि मुझे हाँ इस प्राइस पे ही लेना है, और अगर वो प्राइस नहीं आ रहा है और सडनली आपके हाथ से निकल जा रहा है, तो फिर अगर आप मतलब बिना उसके एक सिस्टम के एंट्री वहाँ पे करोगे तो डेफिनेटली ये वहाँ पे लॉस आपका और भी इंक्रीज़ हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो को हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी आप देखेंगे तो लगभग इसने 460 का भी लो लगा दिया। अब अगर मैं सोचूं कि यहाँ बीच में मैं इसको पकड़ लूँ तो मुझे नहीं लगता कि बीच में पकड़ने से कोई फ़ायदा है। हाँ, जिस टाइम मैंने ऑर्डर लगा रखा था अगर उस टाइम पे ये मुझे मिल जाता तो ये जो अभी अपना लॉस है ये पूरा रिकवर हो चुका होता, और मे भी शायद हम थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट में भी चल रहे होते। बट फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आज हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।